हेलो गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स गाला। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर एक रकीब माने जाते हैं। रकीब दुश्मन से ज़रा मुख्तलिफ होता है। रकीब उसे कहते हैं जिनके आपस में मुकाबले हों। अब जैसे कि एक ओपनिंग बैट्समैन अगर चल रहा है तो दूसरे बैट्समैन को मौका नहीं मिलता, तो वो एक दूसरे के रकीब होते हैं। दुश्मन तो जाहिर है अपोजिट कंट्री के होते हैं। तो ये दोनों रकीब माने जाते थे क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस करते थे मोहम्मद आमिर, और मोहम्मद आमिर को रिप्लेस करते थे शाहीन। और इन्होंने एक साथ भी क्रिकेट खेली है। तो जब मोहम्मद आमिर खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए जिस तरह शाहीन दिखा रहे थे, तो मोहम्मद आमिर को ड्रॉप होना पड़ा। और इसी वजह से इन दोनों के बीच सोशल मीडिया की हद तक और ऑन द फील्ड पीएसएल के अंदर भी काफ़ी एग्रेसिव मूवमेंट्स नज़र आते हैं। तो सारे फैंस क्या बल्कि पूरी दुनिया जानती थी कि उन दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोल्ड वार। इस बार माजरा ज़रा मुख्तलिफ हुआ जब शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर एक ही टीम के लिए इंटरनेशनल T20 लीग खेलने लगे। डिजर्ट वाइपर्स के नाम से वो टीम है और उसमें मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान सुलह हो गई है। अब जबकि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम के कप्तान भी हैं, तो मोहम्मद आमिर ने ज़ाहिर है रिस्पेक्ट दी होगी। और जब आप एक लीडर बन जाते हैं कप्तान की हैसियत से, तो आपको पूरे टीम को लेके चलना पड़ता है, हर खिलाड़ी को लेके चलना पड़ता है। जिसको आप नापसंद भी करते हो उसको भी ज़रा सा टाइम देना होता है, क्योंकि आप एक लीडर हैं। आप अपनी फेवरिज्म नहीं कर सकते जब आप लीडरशिप के पोस्ट पर आते हैं। तो यही कुछ हो रहा है शाहीन शाह अफरीदी के साथ। अपनी स्पेस के अंदर उन्होंने ये तक भी कह दिया है कि मैं आमिर को वापस रिटायरमेंट वापस लेने का मशवरा दे रहा हूं। अगर वो वापस लेंगे तो पाकिस्तान टीम में आएंगे। तो ऐसा मुमकिन भी है। और दूसरी तरफ से ये शाहीन शाह अफरीदी का एक होता है ना कि एक अच्छा स्टेटमेंट दिया जाना, जाहिर है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना। तो ऐसा कुछ आप कह सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद आमिर की जगह अब नहीं बनती है टीम में। ऑलरेडी काफ़ी सारे बॉलर्स हैं जो क्यू में पड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इससे कोई डिनायल नहीं है कि मोहम्मद आमिर एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर रहे हैं पाकिस्तान हिस्ट्री के। लेकिन एज का भी तकाजा होता है। अब उनकी जो परफॉर्मेंस होती थी पीक पे, अब वो नहीं दे पा रहे हैं। तो बस बेहतर यही है कि वो रिटायर्ड ही रहें और लीग्स में अपने फ़ैन को इंटरटेन करते रहें। जहाँ तक बात है शाहीन अफरीदी की, तो शाहीन अफरीदी भी अपनी कप्तानी पर फोकस करें और बाबर आजम की तरह अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियरली सामने रखते, बजाय इसके कि कोई नाराज़ होता है या नहीं होता। आप कप्तान हैं, आपकी जो बात होती है वो अहमियत रखती है, आपकी जो थॉट्स हैं वो अहमियत रखती हैं। क्या समझते हैं, क्या शाहीन अफरीदी का मशवरा मोहम्मद आमिर मानेंगे और रिटायरमेंट वापस लेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।